धामों की मेरी यात्रा इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज माँ गंगा के उद्गम स्रोत गंगोत्री धाम में खड़ी है। दाईं तरफ ये माँ गंगा की अविरल धारा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और आजकल यात्रा चल रही है। यात्रा में प्रशासन की चकाचौंध व्यवस्था देखने को मिल रही है। जहाँ तक मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, घाट भी बनाए गए, घाटों पे चेन लगी हुई, तमाम व्यवस्था नज़र आ रही है। और ये माँ गंगा की अविरल धारा जो मुख्य स्रोत, और यदि मैं सामने के ऊपर की बात करूँ तो कई यहाँ पर ऐसे वन पड़ते हैं। भागीरथी 1, भागीरथी 2, भागीरथी 3 पर्वत, इसके अलावा नंदनवन, रक्तवन, तपोवन और सुंदरवन पड़ते हैं। ऊपर की तरफ ये माँ गंगा की अविरल धारा सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत, चौखंबा से लेकर के केदार डोम और तमाम उन ग्लेशियरों से माँ गंगा और आकाश गंगा, कालिंदी गंगा का भी तपोवन में आकाश गंगा जो साक्षात देखने को मिलती है और ग्लेशियर पिघलती हुई इस माँ नदी में मिल जाती है। लगभग दुनिया की यदि मैं बात करूं तो 34वें नंबर पर ये माँ गंगा नदी पड़ती है। और यदि मैं कुछ नेबरिंग कंट्री की बात करूं, चाइना, भूटान, पाकिस्तान, भारत, कुछ जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन देशों की यदि बात करूं तो ये माँ गंगा नदी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी की यदि बात करो सिंधु नदी, इंडस नदी जो कि, और दूसरी ब्रह्मपुत्रा, और तीसरी माँ गंगा जो कि 2525 से लेकर के 2601 किलोमीटर की लंबाई जिसकी है। और 42 से ज़्यादा नदियाँ इस माँ गंगा में सहायक और सह सहायक नदी के रूप में मिलती हैं। और तब माँ गंगा पहुँचती है। फरक्का बैराज कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल से माँ गंगा 2 रूप में बहती है, हुगली के रूप में। और माँ गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा नाम से जानी जाती है। और वहाँ पर भी माँ गंगा, पद्मा नाम और 3 नदियों का फिर वहाँ पर मिलन होता है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि जमुना नाम से जानी जाती है, और एक तरफ से मेघना नदी आती है। जमुना, मेघना और गंगा का रूप पद्मा का जब मिलन होता है तो आगे मेघना के रूप में माँ गंगा पहुँच जाती है। सुंदरवन यानी दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती है। और ये मात्र दुनिया की वो नदी है जो अपने जल को प्यूरिफाई करती है। बैक्टीरियोफेज इस माँ गंगा में पड़ते हैं और इसीलिए इस गंगा का महात्म्य है। यदि मैं सबसे बड़ी माँ गंगा की सहायक नदी की बात करूं तो जमुना जी, जो यमुना नदी की यदि बात करूं जो कि 1376 किलोमीटर लंबाई की वो सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इस जल रूप की मैं बात करूं तो घाघरा यानी घाघर नदी सबसे बड़े जल रूप लेकर के आती है इस माँ गंगा में। वो ये माँ गंगा विरल धारा, धन्य हो जाते हैं वो लोग जो इस माँ गंगा के उद्गम स्रोत में पहुँचते हैं। वो है माँ गंगा। और गंगा जब निकलती है यहाँ से तो कई जगहों को सिंचित करती है। लगभग 2602% भारत के जो भूभाग यदि मंडल की बात करो उसको माँ गंगा उस एरिया को कवर करते हुए पहुँचती है मैदानी क्षेत्रों में। और कई जगह पर माँ गंगा पहुँचती है। देखिए माँ गंगा पर आज मेरी मुख्य स्रोत गंगोत्री धाम से विस्तृत कवरेज मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम के साथ। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बोलिए आप, जरूर बोलिए। हाँ हाँ आइए।